जोहार किसान भाई। तो किसान भाई बहन मैंने हमरे करी खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में रावी मनकर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमरे कर जे फूलो दी रहे वो ट्रेनिंग करे कहीं बाहर चल जाए हैं। अखन हमरे संगे हैं संजय दा भी कहीं ट्रेनिंग लेवे जा रहे हैं और अखन हमरे संगे मौजूद है। हाँ बिल्कुल, पर तो हम चल जा रहे काहे कि आजकल मनरेगा कर भी ट्रेनिंग चला थे। अच्छा। खास करता कृषि विज्ञान केंद्र में भी बहुत तरह के कृषि संबंधी ट्रेनिंग चलेला। हाँ। उखे जानकारी हम लेवे चल जा रही। अच्छा। लेकिन एखन तो समाचार का समय है। हाँ, कृषि समाचार का समय है और कृषि समाचार हमारे देखी ला एक में जाने ला मंडी भाव और मौसम कर मिजाज के। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चला रही है राज्य में नए तालाबों के सर्वेक्षण, संवर्धन और मत्स्य बीज संचयन की योजना। चने की रोग अवरोधी किस्मों में बेहतर है बिरसा चना 3 और उदय। पाउडर रूपी दवाओं के छिड़काव में डस्टर है उपयोगी। राज्य के मछली पालकों और मत्स्य पालन व्यवसाय को और विकसित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग झारखंड राज्य में कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें एक प्रमुख योजना है नए तालाबों का सर्वेक्षण, उनका संवर्धन और उनमें मत्स्य बीज संचयन की। इस योजना के अंतर्गत चयनित मत्स्य मित्रों के माध्यम से नए तालाबों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। साथ ही मत्स्य बीजों का संचयन, संवर्धन भी कराया जाएगा। इसके अलावे मत्स्य मित्रों के द्वारा ही मछली पालकों को समय समय पर जागरूकता एवं तकनीकी सलाह प्रदान की जाएगी। इस कार्य के लिए मत्स्य मित्रों को 150 रुपए प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र की दर से मानदेय दिया जाएगा और नए तालाबों के सर्वेक्षण पर प्रति तालाब 100 रुपए की दर से मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। जो किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने डीजल पंप को चलाने के समय और उसके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि पंप हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे और ज्यादा दिनों तक आपका साथ दे। डीजल इंजन की देखभाल संबंधी बातें बता रहे हैं हमारे कृषि यंत्र विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आपको सिंचाई के लिए जो डीजल इंजन है उसकी कैसे देखभाल करें इसके बारे में हम बताते हैं। आप उसको क्या करें कि जब सुबह में जब उठते हैं, जब ले जाते हैं किसान, उसके पहले उसका सारा नट बोल्ट चेक कर ले और वो देखें कि आपका डीजल है कि नहीं और जो पाइपलाइन है, फ्यूल लाइन है, उसमें एयर निकला हुआ है कि नहीं, ये सब सारा चीज़ चेक कर ले, उसके बाद ही उसको चालू करें। चने की फसल में उकठा रोग प्रमुख रूप से लगते हैं। ये रोग फसल पर ना लगे, इसके लिए रोग रोधी किस्मों का चुनाव कर बुआई करना चाहिए। चने की रोग अवरोधी किस्मों में बिरसा चना 3 और उदय नामक किस्में कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित हैं। चना का फसल में मुख्य रूप से हमारा जो तंग करता है बीमारी वो है उकठा रोग। उसमें होता क्या है कि पूरा चना के फसल में ये बीच बीच में वो जल जाता है और सूख करके मर जाता है। ये जिसमें हमारा फूल निकलता है उस समय ये होता है। उससे बचने के लिए हम पहले से ही इसका इंतजाम करना चाहिए। क्या कि पहले हम इसका सीड ट्रीटमेंट करें और दूसरा कि हम अवरोधी किस्म लगाएं। अवरोधी किस्म है बिरसा चना 3 और उदय। किसान भाइयों, वातावरण में बढ़ी ठंड की वजह से आपके लगाए हुए आलू की फसल पर पाला पड़ने की संभावना रहती है। कुछ कृषि कार्यों और उपायों को करके आलू की फसल को पाला लगने से बचाया जा सकता है। ये उपाय क्या हैं, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। आलू में पाला रोग से बचने के लिए आपको अपने खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। साथ साथ आपको अपने प्लॉट के चारों कोने में आप कोई भी खरपतवार, सूखे हुए खरपतवार या पुआल को उसमें आग लगाकर धुआं कर देना चाहिए, ताकि वहाँ का तापक्रम सामान्य तापक्रम बन जाए, जिससे कि आप उस पाला रोग से बच सकें। फसलों पर दवा का छिड़काव एक आम कृषि कार्य है। पाउडर रूपी दवाओं के छिड़काव को डस्टर नामक उपकरण द्वारा सहजता से किया जा सकता है। यह है डस्टर। इसके द्वारा पाउडर रूपी दवाओं का छिड़काव फसलों पर किया जाता है। हाथों द्वारा इन दवाओं के छिड़काव से
जहां एक समान छिड़काव पूरी फसल पर नहीं हो पाती और दवा की बर्बादी भी होती है, वहीं यह हाथों के लिए हानिकारक भी होता है। इन सब से निजात दिलाकर बेहतर तरीके से दवा छिड़काव में सक्षम है यह डस्टर। इस उपकरण को बाजार से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। अपनी मेहनत और कृषि संबंधित अर्जित ज्ञान के दम पर विरासत में मिली खेती बाड़ी के काम को करते हुए आज ये शख्स अपने क्षेत्र में एक मानिंद किसान हैं। अनाजों के साथ साथ सब्जियों की खेती भी यह बेहतर तरीके से करते हैं। अभी जो खेती कर रहे हैं सो वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं, और पहले जो करते थे वो अपना पूर्वज के हिसाब से कर रहे थे, उसमें कुछ कम फायदा हो रहा था। और अभी जो कर रहे हैं जो वैज्ञानिक ढंग से, उसमें अच्छा हो रहा है और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के भावों को लेकर राज्य की मंडियां लगभग पूर्ववत बनी रही। बाजार विशेषज्ञों की माने तो खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि संभावित है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के मूल्यों में पिछले सप्ताह की तुलना में नरमी का रुख रहा। राज्य की प्रमुख मंडियों में आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6100 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5650 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। और आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में तो एखन हमारे किसान भाई मन जानना है नया नया कृषि के तकनीक वगैरह, साथ में मौसम के मिजाज भी। हाँ, कैसे कैसे खेती करे के चाहिए, का समस्या उत्पन्न होवेला, सेकर सब चीज के बारे में जानकारी मिलक उमन के और एकर से लाभ भी उठाया हुआ। बिल्कुल। तो एखन तो हमरे कर बनेला एगो छोटे कुन ब्रेक विराम लेवे कर समय है। तो किसान भाई बहन मने रावरेमनी कार्यक्रम में बनल रहो, हमरे तुरते घुर के आवत है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों। तो परतु अब आगे का है एगो जे है से हमरे कर
एगो सवाल है। अच्छा का सवाल है अरे भाई? तो ट्रेनिंग लेके आई बिल्कुल। तो सवाल है कि आजकल जो रबी दलहनी फसल जो होएला उकर समुचित देखभाल कैसे करल जाए और उकर में जो कीट प्रबंधन होएला, कीट जे लागेला उकर प्रबंधन कैसे करल जाए, इकर बारे में हमके हाँ, काहे कि रबी दलहनी फसल एखन खेत में लागल है। बिल्कुल। जितना भी चाहे मसूर हो गलक, चना हो गलक, मटर हो गलक और खासकर तक अरहर तो भाई पहले से लागले है। तो इकर में आजकल तो बहुत समस्या होला कीड़ा मकोड़ा कर। हाँ। तो उकरे सही तरीके से हमारे किसान भाई रबी के देखभाल दलहनी के कैसे करवाएं और कीट प्रबंधन कैसे करवाएं, उकरे पर हमारे विशेषज्ञ जानकारी देवत हैं डॉक्टर सुनील कुमार। आओ देखू। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में। किसान भाइयों, आज का विषय हमने चुना है रबी की दलहनी फसलों में समुचित देखभाल और इसके कीटनाशक का प्रबंध। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि रबी दलहनी फसलों में समुचित देखभाल और कीट प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? देखिए, रबी दलहनी फसल में 3-4 जो फसल है उसमें हम लगाते हैं। पहला अरहर। चूँकि अरहर हमारा खरीफ फसल है लेकिन हम इसकी कटाई रबी में करते हैं और जो भी प्रक्रिया हमारा होता है फूल निकलने से इरिगेशन का चाहे कीट प्रबंधन का, वो सारा रबी में होता है। इसलिए हम शुरुआत करते हैं पहला दलहनी फसल में अरहर से। अभी क्या है कि अरहर हमारा जो हमने खरीफ में लगाया था वो फूल निकलना शुरू हो गया है और फूल में फलियाँ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में हमारा उपज कम हो जाता है। इससे बचने के लिए पहला काम ये करें कि जो भी हमारा फसल लगा हुआ है उसमें उचित सिंचाई का प्रबंध करें जितना जल्द से जल्द हो सके। दूसरा है, जैसे ही फूल लग जाता है तो उसमें कई तरह का बीमारी और कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो कीट उसमें लगते हैं वो है हमारा तना छेदक या फल छेदक। उससे बचने के लिए हमें क्या है कि एक दवाई आती है जिसका नाम है इमिडाक्लोरोपिड। वो दवाई हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोलकर जितना हमारा आवश्यकता हो हम देते हैं। ऐसे हमारा रिकमेंड है कि 1 लीटर दवा 1 हेक्टेयर फसल के लिए काफ़ी है। दूसरा, उसमें हमारा जो रोग लगता है वो उकटा रोग है, इसे हम लोग बोलते हैं विल्टिंग या सूखा रोग। इसमें होता क्या है कि प्लांट ऊपर से सूखते जाता है, पत्ता पीला हो जाता है और हमारा जो तना है वो काला होकर के गिर जाता है। उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जिस समय हम लगाते हैं उस समय सीड ट्रीटमेंट करके हम उसमें लगाएंगे। सीड ट्रीटमेंट करने का जो विधि है उसमें बेवेस्टिन या विटाबैक्स से 2 ग्राम पर केजी के सीड के हिसाब से उसका ट्रीट करके लगाएं तो ये रोग कम लगेगा। उसके बाद भी अगर ये रोग लग जाता है तो उससे बचाव के लिए हम इसमें एक दवा आती है डाइथेन M45 जिसका हम 2 ग्राम पर केजी पर लीटर पानी में घोलकर देने से इसका बचाव हो सकता है। और इससे बचने के लिए एक और दवा है, एक और उपाय है उसमें है क्या कि हम रेजिस्टेंट वैरायटी जो प्रतिरोधी क्षमता वाली वैरायटी है उसको लगाएंगे। उसमें बसंत बहार, बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर, ये हमारे रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये सब करने से हमारा उपज अच्छा होगा। उसके बाद हमारा जो फसल आता है रबी फसल में जो दलहन में वो उसका नंबर आता है चना का। तो चना का फूल अब तो कुछ दिन के बाद निकलने ही वाला होगा। उस समय भी हमारे पास 2 तरह का बीमारी आती हैं। एक तो उसमें सूखा रोग आता है, तो उस सूखा रोग से बचने का भी वही तरीका है जो हमने अभी अरहर में बताया है। इसमें हमको पहले सीड ट्रीटमेंट करना होगा बेवेस्टिन या विटाबैक्स से 2 ग्राम पर केजी के सीड के हिसाब से। और उसके बाद अगर खड़ी फसल में ये लग जाए तो डाइथेन M45 का छिड़काव करते हैं 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के। कुछ हद तक हमारा ये बीमारी उससे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन परमानेंट इस बीमारी से हमको मुक्ति दिलाने के लिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे बीज को लगाएं जो इसका प्रतिरोधी है। इस प्रतिरोधी बीज का नाम एक है उदय और दूसरा है बिरसा चना 3। ये सब किस्म लगाने से हमारा जो उकटा रोग है, सूखा रोग है, वो बंद हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि इसमें
एक फल छेदक कीड़ा लगता है, उससे बचाव के लिए हम इमिडाक्लोरोपिड या फिर रोगर 2 ml पर लीटर के हिसाब से या इमिडाक्लोरोपिड 1 ml 1 लीटर पर 1000 मिली लीटर पानी में घोल के देने से इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा फसल जो हमारा आता है वो है मटर, जो हमारा झारखंड में दलहन के लिए किया जाता है। उसमें हमारा इस समय कीड़ा मकोड़ा तो कम लगता है, लेकिन एक तरह का रोग लगता है सफ़ेद चूर्ण, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएं और जिस समय लगाएंगे उस समय इसका बीजोपचार करके लगाना चाहिए। बीजोपचार बेवेस्टिन या वीटावैक्स से 2 ग्राम पर केजी बीज को ट्रीट करके लगाने से ये रोग कम होता है। उसके बाद भी अगर ये रोग लग जाता है तो एक दवाई आती है, उसका नाम है सल्फेक्स 0.3% पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके छिड़काव करने से इसका कंट्रोल हो जाता है। अगर किसान भाई को सल्फेक्स नहीं मिले तो ये डाइथेन M45 या इंडोफिल M45 का छिड़काव 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर 8 से 10 दिन के अंतराल में करने पर ये रोग से छुटकारा मिल जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो कीट रोगों की बात हो गई, हमारे किसान भाइयों को आपने बताया, और कि हमारे किसान भाई रबी में दलहनी फसलों के लिए और किन किन बातों का ध्यान दे सकते हैं? जिस समय फूल निकलता हो उस समय सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर हमारा खेत सूखा रह जाएगा तो हमारा जो पॉड बनता है, हमारा छीमी बनता है, और छीमी में जो फलियां बनती है तो उस समय हमारा छीमी सिकुड़ जाएगा और हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए जिस समय फूल आता हो और जिस समय छीमियाँ बनती है उस समय सिंचाई का विशेष व्यवस्था करना चाहिए। उस समय हम सिंचाई अगर करते हैं तो हमारा उपज भरपूर होता है। ये हर फसल के लिए ये हमें सोच कर चलना चाहिए, या हमारा अरहर हो या हो चना हो या मटर हो, जिसमें फूल आता हो और फलियां बनती हो उस समय सिंचाई करना ज़रूरी है। और उसके पहले अगर हमारे खेत में हमारा खरपतवार हो तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम एक हैंड वीडिंग या हाथ से चुनकर खरपतवार से नियंत्रण करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने रबी में दलहनी फसलों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह से करेंगे तो आपको ज़्यादा उपज होगी और मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तब कैसन लागलक परतु ई कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लागलक, और संगे संगे हमारे कर किसान भाई बहन मन के भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लागे हुई और इकर से लाभान्वित हो बिल्कुल काली नहीं हो गए। तो संजय दा, एक सवाल और है। अच्छा, कहा भाई? तो किसान भाई बहन जो खेत में पटवन करे ना इंजन से, डीजल इंजन से, वो इंजन में आवे वाला जो समस्या रहेला उनका कारण और निदान अगर बता देती तो बहुत अच्छा रहता। काले कि किसान भाई बहन मन के बहुत ही समस्या कर करे पड़ेला। हाँ बिल्कुल, काहे कि आजकल आप लोग किसान भाइयों बिल्कुल आधुनिक तरीके से खेती करते हैं और आधुनिक तरीका जो अपनाते हैं इससे कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और मुनाफा भी होता है। तो खासकर तक आप जो डीजल इंजन प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर प्रयोग करते हैं, इसका रख रखाव आप कैसे करें और साथ ही साथ इसकी पूर्णतः देखभाल कैसे करें, इसी विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा आई है, जहां आज हम बात करेंगे डीजल पंप में आने वाली समस्याएं, निदान एवं उसकी देखभाल के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के कृषि अभियंत्रण प्रमोद कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। प्रमोद जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
नमस्कार किसान भाइयों। प्रमोद जी, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है डीजल इंजन में आने वाली समस्या एवं उसके निदान के बारे में, तो डीजल इंजन का देखभाल कैसे किसान भाई करेंगे और इसमें कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाई क्या करते हैं कि डीजल इंजन खरीद लेते हैं, लेकिन उसका रख रखाव ध्यान सही ढंग से नहीं करते, उसमें बहुत सारी गड़बड़ी आ जाती है। इंजन को कैसे कैसे देखभाल करें, कैसे रखें जिससे कि उसका सही ढंग से काम करे। तो किसान भाई इंजन को, जैसे इंजन यदि चालू नहीं हो रहा है, डीजल इंजन चालू नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से नीचे तक उसको देखेंगे। पहले ऊपर क्या करेंगे, डीजल पंप जो डीजल टंकी है उसमें देखेंगे तेल सही है कि नहीं, तेल का लेवल ऊपर तक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि उसका वो पाइपलाइन को चेक करेंगे, पाइपलाइन में से वो एयर है कि नहीं, कि बबल्स टाइप का बना हुआ, तो उसको क्या करेंगे कि वो फिल्टर के पास एक नट रहता है, उसको थोड़ा सा ढीला करके वहाँ से एयर निकाल देंगे। अगर उसके बाद भी चालू नहीं हो रहा तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिल्टर का सफाई करेंगे, वो कहीं जाम हो गया उसको देखेंगे, उसकी सफाई करेंगे। वहाँ से अगर ठीक हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिर उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है तब उसके बाद क्या करेंगे कि नोजल देखेंगे। नोजल में वो देखेंगे कि वो नोजल को खोल के देखेंगे, उसको हैंडल को घुमा के देखेंगे कि सिक सिक की आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर सिक सिक की आवाज़ आ रही है, उसमें से वो आवाज़ आ रही है, तब तो ठीक है, ठीक है, तब इसके बाद लगा देंगे। सारा चीज़ अगर कंडीशन सब ठीक है और एयर बबल निकाल दिए, तब आपका इंजन चालू हो जाएगा। इसके बाद भी इंजन चालू हो जाएगा। इसके बाद भी अगर गड़बड़ी आती है, मान लीजिए क्या होता है कि काला धुआं दे रहा है, कभी कभी काला धुआं देने लगता है, तो काला धुआं देने लगता है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा डीजल आपका खा रहा है। इसका मतलब डीजल ज़्यादा खा रहा है, इसलिए आपका काला धुआं दे रहा है। तो डीजल कैसे खा रहा है, सबसे पहले ये आपको पता करना होगा। तो डीजल कैसे खा रहा है, तो ये आपको देखेंगे तो क्या होता है कि इसमें कि जो डीजल इंजन में जो होता है कि दो वाल्व होता है, एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व जो होता है कि मेन है कि वो सक्शन का काम करता है, एयर लेता है, और एग्जॉस्ट वाल्व है जो है कि मतलब जो धुआं छोड़ने का काम करता है। तो ये क्या होता है कि वाल्व जब खराब हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि वो क्या होता है कि वो काला धुआं देने लगता है। गड़बड़ी की वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा खाना लगेगा, ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा डीजल खाएगा, तो उससे भी क्या होता है कि काला धुआं देने लगता है। डीजल इंजन में नीला धुआं आता है, तो नीला धुआं किस प्रकार आता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा कर मोबिल खाने की वजह से, मोबिल अगर ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, नीला धुआं आएगा इंजन से। तो मोबिल खाता है तो क्या होता है कि मोबिल कैसे खाता है, क्या होता है कि डीजल इंजन में जो होता है कि डीजल इंजन में ऑयल रिंग लगे रहते हैं, ऑयल रिंग लगे रहते हैं। तो क्या होता है, ऑयल रिंग को जो टूट जाने की वजह से क्या होता है कि मोबिल नीचे से ऊपर जाने लगता है। तो नीचे से ऊपर जाने लगता है तो वो जलने लगता है, जलने की वजह से क्या होता है कि वो नीला धुआं देता है। तो क्या करेंगे किसान भाई कि वो ऑयल रिंग को देख के उसको क्या करेंगे, टूट गया तो उसको इंजन को खोल के उसको निकाल के चेंज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो आपका मोबिल नहीं खाएगा और नीला धुआं नहीं देगा। प्रमोद जी, कभी कभी किसान भाई हमारे एक शिकायत करते हैं कि लोड नहीं ले पा रहा है, जितनी इसकी क्षमता है वो क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो इसके क्या कारण होते हैं? ओवरलोड होने का कारण ये होता है ना कि वो क्या कि उसका भाल्व जो है ना कि घिस गया है, ठीक है। तो किसान भाई क्या करे कि भाल्व को या तो बदल दे या तो उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो भाल्व को रिपेयरिंग करने का तरीका है कि क्या करे कि मार्केट में जाएगा तो एक भाल्व स्टिक आता है लकड़ी का और रबड़ का। तो क्या होगा कि भाल्व को निकाल दे, भाल्व को निकाल के उसके ऊपर में चिपका दे और रबड़ की तरह का रहता है, वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। उसके बाद क्या करें कि अगर पुराना आपके पास कोई इंजन पड़ा हुआ तो उसको लेके उस भाल्व की जगह पे क्या करेंगे कि उसको लेके ग्राइंडिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, भाल्व के चारों तरफ वो एक ग्रीस मिलता है, ग्रीस टाइप का, उसमें बालू से मिला हुआ रहता है ग्रीस, उसको लगा देंगे भाल्व के किनारे। उसको लेके वो भाल्व की जगह पे रख के उसको ग्राइंडिंग करेंगे, हाथ से उसको ग्राइंडिंग धीरे धीरे करेंगे तो क्या करेगा कि वो लेवल कर देगा। वो क्या करेगा, इससे क्या करेगा कि आपका एयर लीक नहीं करेगा और आपका जो लोड वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, वो लोड लेने लगेगा। डीजल इंजन का प्रयोग हमारे किसान भाई किन किन कार्यों के लिए करते हैं और कैसे करेंगे? डीजल इंजन का उपयोग किसान भाई यहाँ पे अपने जगह पे बहुत से कामों में करते हैं। वो सबसे मुख्य काम है सिंचाई के लिए करते हैं। सिंचाई सबसे मतलब मेन काम उसी के लिए होता है। उसके बाद इसका अलग उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेसिंग करना है, धान पीटना है। तो धान में आपके उनके पास जनरली सभी किसान के पास मैनुअल थ्रेसर रहता है, तो उसको मतलब पावर ऑपरेटेड बना के इस इंजन का उपयोग कर सकते हैं। उसमें लगा पुली द्वारा जोड़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो आपका थ्रेसर पावर ऑपरेटेड हो जाएगा। इस सब काम में उपयोग कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, प्रमोद जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी डीजल इंजन की देखभाल एवं उसकी समस्याओं के बारे में। प्रमोद जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। वाह संजय दा, ये तो बहुत ही अच्छा रहलक। और ये समस्या जो उत्पन्न हुएला, इस समस्या का निदान भी जान गए, कारण भी जान गए। वो मन के अब किसान भाई मन के अब तो लागेला कि जैसे
डीजल इंजन के मन रख रखाव बढ़िया तरीका से कर सके ना। लेकिन अब तो भाई परतु अब तो हम इनके चले कर समय हुआ थे। ये तो बढ़िया बात कहा थी, लेकिन कि सब समय तो इजाजत नहीं देवा थे और आगे बात करे कर तो किसान भाई बहन मैंने हमारे जगह खन समय का कमी है और ऐसे तो हमारे कर मन चाहते कि रावण से गोठियाते रहो। लेकिन चले से पहले पता भी तो बताए दे काले कि हमारे किसान भाई मन के बहुत सारा समस्या होइला, अब बहुत सारा कुछ सुझाव भी रहेला। हाँ, तो किसान भाई बहन मैंने रावण मैंने अगर जगह कोई सुझाव हुई, कोई समस्या हुई तो के हमारे जगह जरूर लिखो और लिखे के लिए हमारे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। किसान भाइयों, आप जरूर अपना सुझाव और समस्या जरूर लिखिएगा। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को अगले अंक में आने के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।